एक सवाल, और इस बार ध्यान से सुनना। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे बाहर नहीं है, न कोई इंसान, न किस्मत, न दुनिया, बल्कि तुम्हारे अपने दिमाग की वो आवाज जो हर रात तुम्हें तोड़ती है, जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, सब लोग तुझे जज करेंगे, तेरी लाइफ कभी ठीक नहीं होगी। और सबसे खतरनाक बात, तुमने उस आवाज को सच मान लिया। भाग 1 में हमने उस जेल को देखा था जहां दिमाग हर वक्त वर्स्ट के सिनारियो बनाता रहता है। भाग 2 में हमने देखा कि वही डर कैसे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। दिल की धड़कन, सांस, घबराहट, पैनिक अटैक, सब कुछ। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल, अगर दिमाग ही समस्या है तो उससे बाहर निकला कैसे जाए? जेमी स्टीवंस कहते हैं, सबसे पहली गलती जो इंसान करता है वो ये है कि वो अपने हर विचार को सच मान लेता है, और यही वो पल है जहां से मानसिक गुलामी शुरू होती है। एक दृश्य सोचो, रात के 1:30 बजे हैं, फोन हाथ में है, तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, किसी की सक्सेस दिखती है, किसी की बॉडी, किसी की रिलेशनशिप, किसी की लग्जरी लाइफ, और अचानक दिमाग बोलता है, देख सब आगे निकल गए, सिर्फ तू पीछे रह गया, तू कुछ नहीं कर रहा अपनी लाइफ में। और बस एक थॉट पूरी रात खराब कर देता है। लेकिन अब एक बहुत खतरनाक सवाल, क्या वो थॉट सच था या सिर्फ एक रिएक्शन? यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। दिमाग का काम है विचार बनाना, हर तरह के विचार, अच्छे भी, बुरे भी, डर वाले भी, अजीब भी। लेकिन समस्या विचार नहीं है, समस्या है उन पर बिना सोचे भरोसा करना। जेमी स्टीवंस एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग एक ओवर प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड की तरह है जो हर जगह खतरा देखता है। अगर तुम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, वो बोलेगा बेइज्जती हो जाएगी। अगर तुम किसी नए इंसान से बात कर रहे हो, वो बोलेगा रिजेक्ट कर देगा। अगर तुम कोई बड़ा सपना देख रहे हो, वो बोलेगा मत कर, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम सर्वाइवल है, ग्रोथ नहीं। और यही वजह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें सेफ तो रख सकता है, लेकिन फ्री नहीं। एक लड़का था, रोहित, उम्र 19 साल। हर बार जब वो क्लास में आंसर देने खड़ा होता, उसके हाथ कांपने लगते। उसे लगता सब उसका मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे उसने बोलना ही बंद कर दिया। फिर एक दिन उसके टीचर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, रोहित, क्या कभी पूरी क्लास ने सच में तेरा मजाक उड़ाया था? रोहित चुप हो गया। उसने सोचा, और उसे एहसास हुआ कि उसका डर असलियत से नहीं, कल्पना से बना था। यही होता है, दिमाग एक बार डर बनाता है, फिर उसी डर को बार बार रिपीट करता है, और धीरे धीरे वो डर सच्चाई जैसा लगने लगता है। इसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं तंत्रिका मार्ग, न्यूरल पाथवेज। मतलब जितना ज्यादा तुम किसी डर को सोचते हो, उतना ज्यादा दिमाग उस रास्ते को मजबूत करता जाता है। ठीक वैसे जैसे जंगल में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है, पहले छोटी, फिर गहरी, फिर परमानेंट, और फिर बिना सोचे कदम उसी तरफ मुड़ जाते हैं। यही ओवरथिंकिंग है, यही एंजाइटी है। पुराना रास्ता, पुरानी आदत, पुराना डर। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर दिमाग रास्ता बना सकता है तो नया रास्ता भी बना सकता है। और यही से आजादी शुरू होती है। हर बार जब दिमाग कहे तू फेल हो जाएगा, और तुम कॉन्शियसली जवाब दो शायद, लेकिन कोशिश फिर भी करूंगा,
तो एक नया रास्ता बनता है। हर बार जब दिमाग बोले सब लोग जज करेंगे और तुम फिर भी बोलो तो नया रास्ता बनता है। हर बार जब डराए और तुम भागने की बजाय रुको, सांस लो और खुद को संभालो तो नया रास्ता बनता है। धीरे धीरे पुरानी पगडंडी कमजोर होने लगती है और नया रास्ता मजबूत। यही है दिमाग का पुनर्जन्म, यही है मेंटल फ्रीडम का पहला कदम। लेकिन एक और समस्या अभी बाकी है, क्योंकि कई बार डर सिर्फ आदत नहीं होता, वो तुम्हारी पहचान बन चुका होता है। और जब डर पहचान बन जाए तो इंसान खुद को ही छोटा मानने लगता है। यहीं से शुरू होती है अगली लड़ाई। एक पल रुको और अपने आप से पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछो। जब तुम अकेले होते हो और कोई आसपास नहीं होता, तब तुम्हारा दिमाग तुमसे कैसी बातें करता है? क्या वो तुम्हें मजबूत बनाता है या हर रात धीरे धीरे तोड़ता है? क्योंकि सच ये है, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो तुम्हें सामने से इंसल्ट करता है। सबसे खतरनाक वो आवाज है जो तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर रहती है और जो सालों से तुम्हारे खिलाफ बोल रही है। तू इनफ नहीं है, लोग तुझे छोड़ देंगे, तू हमेशा पीछे रह जाएगा, तेरे अंदर कुछ खास नहीं है। और सबसे दर्दनाक बात, धीरे धीरे तुमने उन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। जेमी स्टीवंस कहते हैं, हर एंजाइटी, हर इनसिक्योरिटी, हर डर के नीचे एक हिडन बिलीफ छुपा होता है, एक गहरी धारणा जो इंसान को पता भी नहीं होती, लेकिन वही उसकी पूरी जिंदगी चला रही होती है। किसी को लगता है मैं लवेबल नहीं हूं, किसी को लगता है दुनिया अनसेफ है, किसी को लगता है अगर मैं फेल हुआ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं। और फिर पूरा दिमाग उसी बिलीफ के हिसाब से काम करने लगता है। एक लड़की थी, सानिया, बहुत टैलेंटेड, स्कूल में टॉप करती थी, लेकिन जब भी कोई उसकी तारीफ करता वो ऑकवर्ड हो जाती। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती वो पीछे हट जाती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पुराना बिलीफ बैठ चुका था। बचपन में जब भी वो गलती करती, उसके घर में सिर्फ एक बात सुनने मिलती थी, तुमसे कुछ सही नहीं होता, बार बार, सालों तक। और फिर वो शब्द उसकी आइडेंटिटी बन गए। अब प्रॉब्लम मार्क्स की नहीं थी, प्रॉब्लम इंटरव्यू की नहीं थी, प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की भी नहीं थी। प्रॉब्लम थी उसकी अंदर की वो आवाज जो हर बार बोलती थी, तू इनफ नहीं है। और शायद तुम्हारे अंदर भी ऐसी कोई आवाज है। शायद किसी टीचर ने कहा था तू लाइफ में कुछ नहीं करेगा, शायद किसी रिश्तेदार ने कहा था तू दूसरों जैसा स्मार्ट नहीं है, शायद किसी रिलेशनशिप ने तुम्हें फील कराया तू प्यार के लायक नहीं। और तुमने उन टेम्पररी शब्दों को परमानेंट सच बना लिया। यहीं पर सबसे बड़ा मेंटल ट्रैप शुरू होता है। इंसान रियलिटी नहीं देखता, वो अपने बिलीफ्स के चश्मे से दुनिया देखने लगता है। अगर अंदर बिलीफ है लोग मुझे जज करेंगे, तो नॉर्मल फेस भी जजमेंट लगेगा। अगर बिलीफ है मैं फेल हूं, तो छोटी गलती भी डिजास्टर लगेगी। अगर बिलीफ है मैं अकेला हूं, तो पूरी दुनिया भी खाली लगेगी। और यही वजह है कि दो लोग एक जैसी सिचुएशन में होते हैं, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस अलग होता है, क्योंकि सिचुएशन नहीं, बिलीफ्स पेन क्रिएट करते हैं। अब सवाल, इन बिलीफ्स को तोड़ा कैसे जाए? जेमी स्टीवंस कहते हैं, पहला कदम है अपने दिमाग की हर बात को कोर्टरूम में ले जाओ। ब्लाइंडली बिलीव मत करो, क्वेश्चन करो, चैलेंज करो, क्रॉस एग्जामिन करो। जब दिमाग बोले सब लोग तुझे जज करेंगे, तो तुरंत पूछो, सच में? क्या हर बार ऐसा हुआ है? क्या कोई प्रूफ है? जब दिमाग बोले तू फेल हो जाएगा, तो पूछो, फ्यूचर किसने देखा?
क्या पहले कभी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ? और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा इल्यूजन टूटने लगता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा दिमाग फैक्ट्स नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ पुरानी रिकॉर्डिंग्स चला रहा था। ठीक वैसे जैसे पुराना ब्रोकन स्पीकर जो हर बार एक ही खराब आवाज रिपीट करता रहता है। एक लड़का था, अमन, हर इंटरव्यू से पहले पैनिक हो जाता। उसका दिमाग बोलता तू रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसने खुद को रोका और पहली बार उसने अपने डर से सवाल पूछा, अगर मैं रिजेक्ट हुआ भी तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? और अचानक उसके अंदर साइलेंस आ गया, क्योंकि पहली बार वो डर को सुन नहीं रहा था, वो उसे ऑब्जर्व कर रहा था। यही टर्निंग पॉइंट है जब इंसान अपने विचारों का गुलाम रहना छोड़ देता है और उसी पल दिमाग की दीवारों में पहली दरार पड़ती है। लेकिन एक अंतिम सच अभी बाकी है, क्योंकि कई लोग अपने डर को समझ तो लेते हैं, लेकिन उससे लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी थक जाते हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कभी कभी आजादी लड़ने से नहीं मिलती, छोड़ देने से मिलती है। एक सवाल, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी आधी तकलीफें असल में हुई ही नहीं है, तो सोचो कितनी रातें तुमने उन चीजों के लिए जाग कर काटी जो कभी हुई ही नहीं। कितनी बार दिमाग ने तुम्हें डराया और बाद में पता चला कि डर झूठ था, लेकिन फिर भी हर बार तुमने उस झूठ पर भरोसा किया। क्यों? क्योंकि दिमाग बार बार वही कहानी चलाता है, और अगर इंसान सावधान न रहे तो वो कहानी धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। पॉज। भाग 1 में हमने सीखा था कि दिमाग हमेशा सबसे बुरे परिणाम क्यों सोचता है, क्योंकि उसके अंदर आज भी वही पुराना जंगल जिंदा है, जहां हर आवाज खतरा थी, हर अंधेरा मौत हो सकता था। और वही पुराना सिस्टम आज भी तुम्हारे अंदर चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब शेर नहीं है, लेकिन दिमाग अब भी डर रहा है, कभी रिजेक्शन से, कभी फेल होने से, कभी लोगों की राय से। और फिर भाग 2 में हमने देखा कि जब यही डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर बगावत करने लगता है, सांस भारी हो जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, और इंसान सोचता है शायद मैं टूट रहा हूं। लेकिन सच क्या था? तुम टूट नहीं रहे थे, तुम्हारा दिमाग बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, गलत तरीके से। स्लो पॉज। और अब आज इस अंतिम भाग में सबसे बड़ा सच, दिमाग को हराने की कोशिश ही असली समस्या है। हां, जितना तुम दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो वो उतना ही बेकाबू होता जाता है। जितना तुम डर को हटाने की कोशिश करते हो वो उतना ही बड़ा होता जाता है, क्योंकि दिमाग लड़ाई पर पलता है। और जेमी स्टीवंस इस किताब में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, शांति तब नहीं आती जब दिमाग चुप हो जाए, शांति तब आती है जब तुम दिमाग की हर आवाज पर भरोसा करना बंद कर देते हो। पॉज। एक दृश्य सोचो, बारिश हो रही है, बहुत तेज। 2 इंसान हैं। पहला बारिश को रोकने की कोशिश कर रहा है, हवा से लड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है और धीरे धीरे थक रहा है। दूसरा इंसान सिर्फ खड़ा है, वो जानता है बारिश को रोका नहीं जा सकता, इसलिए वो लड़ नहीं रहा, वो बस उसे गुजरने दे रहा है। और कुछ देर बाद बारिश सच में गुजर जाती है। दिमाग भी ऐसा ही है, विचार आएंगे, डर आएंगे, घबराहट आएगी, लेकिन अगर तुम हर बार लड़ोगे तो तुम थक जाओगे, और अगर तुम सिर्फ देखोगे तो वो विचार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगे। पॉज। यही है एक्सेप्टेंस।
स्वीकृति, हार मानना नहीं, बल्कि ये समझना कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर भविष्य नहीं होता और हर भावना हमेशा नहीं रहती। डीप पॉज। अब एक आखिरी कहानी। मुंबई में एक लड़का था, नाम था फैज। हर रात उसे लगता था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लोग आगे निकल रहे थे, दोस्त सफल हो रहे थे, सोशल मीडिया उसे हर दिन ये महसूस करवाता था कि वो पीछे रह गया है। और धीरे धीरे उसने खुद से नफरत करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन उसने एक चीज बदली। उसने अपने विचारों पर अंधा भरोसा करना बंद कर दिया। जब दिमाग कहता तू फेल है, वो रुक कर कहता ये सिर्फ एक विचार है। जब दिमाग कहता सब खत्म हो गया, वो कहता ये भावना हमेशा नहीं रहेगी। और धीरे धीरे पहली बार उसे अपने दिमाग से बाहर की दुनिया दिखने लगी। आज भी उसके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन फर्क यह है कि अब वो अपने दिमाग का गुलाम नहीं है। पॉज। और शायद तुम्हें भी यही करना है। हर विचार को सच मानना बंद करो, हर डर को भविष्य समझना बंद करो, और हर बार जब दिमाग तुम्हें नीचे खींचे, रुको, सांस लो और खुद से कहो ये सिर्फ एक विचार है, मैं नहीं। लॉन्ग पॉज। और अब इस पूरी श्रृंखला की आखिरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस पुराने डर से बना हुआ एक सुरक्षा तंत्र है। लेकिन अगर तुमने उसे समझ लिया तो वही दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। भाग 1 में हमने जेल को पहचाना, भाग 2 में हमने उसके डर को समझा, और आज भाग 3 में हमने उस जेल का दरवाजा खोल दिया। अब फैसला तुम्हारा है, बाहर निकलना है या उसी डर में पूरी जिंदगी कैद रहना है। डीप इमोशनल पॉज। अगर इस पूरी श्रृंखला में एक भी लाइन तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को यही खत्म मत होने देना। कमेंट में लिखो तुम्हारे दिमाग का सबसे बड़ा डर क्या है, क्योंकि शायद तुम्हारा एक कमेंट किसी दूसरे इंसान को यह एहसास दिला दे कि वो अकेला नहीं है। और अगर तुम ऐसे ही वीडियो चाहते हो जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि सच में दिमाग बदल दे, तो पावर बुक हब को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ सोच नहीं बदलेंगे, हम इंसान की पूरी पहचान के पीछे छिपे सच को समझेंगे। फाइनल स्लो पॉज। और हमेशा याद रखना, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो इन सबको देख सकता है, और जो देख सकता है वो बदल भी सकता है। अल्लाह हाफिज। एक सवाल, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, तो शायद तुम किसी इंसान का नाम लोगे, किसी हालात का नाम लोगे, किसी गरीबी, किसी असफलता, किसी दर्द का नाम लोगे। लेकिन इस पूरी यात्रा के बाद अब तुम सच जानते हो, सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं था, वो यहां था, तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर। भाग 1 में हमने उस जेल को देखा था, वो जेल जो लोहे की सलाखों से नहीं बनी थी, वो बनी थी अत्यधिक सोच से, पुराने डर से, उन विचारों से जो रात के अंधेरे में तुम्हें सोने नहीं देते। तुम्हें याद है वो रातें जब शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन दिमाग भविष्य में भाग रहा होता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, अगर सब खराब हो गया तो। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाने लगता है कि हर कोना खतरा है, हर इंसान जज करेगा, हर भविष्य अंधेरा है। लेकिन फिर हमने एक सच जाना था, दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, गलत तरीके से। फिर भाग 2 आया और वहां जंग और खतरनाक हो गई, क्योंकि इस बार
सिर्फ विचार नहीं थे, इस बार पूरा शरीर कांप रहा था। सांस टूट रही थी, दिल भाग रहा था और तुम्हें लग रहा था सब खत्म हो रहा है। घबराहट का दौरा, पैनिक, वो पल जहां इंसान खुद से डरने लगता है। लेकिन फिर हमने जाना, शरीर टूट नहीं रहा था, दिमाग बस अलार्म बजा रहा था, एक झूठा अलार्म। और उसी पल तुमने पहली बार अपने शरीर को वापस कंट्रोल करना सीखा। सांस से, शांति से, जागरूकता से तुमने पहली बार महसूस किया कि डर हमेशा सच नहीं होता। और आज भाग 3 में हम सबसे गहरे सच तक पहुंचे कि असली आजादी दिमाग को हराने में नहीं है, उसे समझने में है। तुम्हें याद है वो जंगल वाली पगडंडी? सालों तक जिस रास्ते पर चला जाए वो मजबूत हो जाता है, ठीक वैसे ही सालों तक डरते रहने से डर का रास्ता मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर नया रास्ता बनाया जाए, अगर हर बार दिमाग डर की तरफ भागे और तुम उसे शांति की तरफ मोड़ दो, तो धीरे धीरे पूरा दिमाग बदलने लगता है। यही तंत्रिका लचीलापन है, यही पुनर्जन्म है। लेकिन इस पूरी श्रृंखला का सबसे बड़ा सच अब आता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद ये बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। तुम्हारा दिमाग हर बात सच नहीं बोलता, कभी कभी वो सिर्फ पुराने जख्म दोहराता है, पुरानी आवाजें, पुराने डर, पुरानी बेइज्जती, पुरानी असफलताएं। और अगर तुम हर विचार पर भरोसा करोगे तो तुम हमेशा उसी जेल में रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने रुककर खुद से पूछा, क्या यह सच है, उसी दिन जेल की दीवार में पहली दरार पड़ती है। और फिर आता है सबसे अंतिम स्तर, स्वीकृति, दिमाग से लड़ना बंद करना। क्योंकि जितना तुम डर से भागते हो वो उतना पीछा करता है, जितना तुम विचारों को दबाते हो वो उतना चिल्लाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम शांत होकर कहते हो, हां डर है लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा, उसी दिन डर अपनी ताकत खो देता है। एक बात हमेशा याद रखना, बहादुर इंसान वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर इंसान वो होता है जो डर के बावजूद चलता है। और शायद इस वक्त ये वीडियो सुनने वाला कोई इंसान बहुत थका हुआ है, शायद वो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है। शायद किसी को लगता है वो अकेला है, शायद किसी को लगता है उसका दिमाग कभी शांत नहीं होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हारा दिमाग बस सालों से सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ है। और अब तुम्हारे पास रास्ता है। हर बार जब अत्यधिक सोच आए, रुको। हर बार जब डर आए, पूछो क्या प्रमाण है। हर बार जब घबराहट आए, सांस पर लौटो। और हर बार जब दिमाग तुम्हें नीचे खींचे, याद करो तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो उन विचारों को देख रहा है। यही है फ्री योर माइंड का असली अर्थ। दिमाग को खत्म करना नहीं, उसका मालिक बनना। अगर इस पूरी श्रृंखला की सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जिस इंसान ने अपने दिमाग को समझ लिया, दुनिया उसे आसानी से नहीं तोड़ सकती। अगर इस श्रृंखला ने तुम्हें कहीं भी छुआ, अगर तुम्हें लगा कि कोई आखिरकार तुम्हारे अंदर चल रही लड़ाई को समझता है, तो पावर बुक हब के साथ जुड़े रहना। क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहां हम दिमाग को समझते हैं, जिंदगी को समझते हैं और खुद को धीरे धीरे आजाद करना सीखते हैं। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, मुक्त, ताकि मुझे पता चले कि तुमने ये यात्रा पूरी की। और आज की आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। दिमाग शोर करेगा, दुनिया डराएगी, हालात हिलाएंगे, लेकिन अगर अंदर शांति बची रही तो तुम हर तूफान पार कर जाओगे। अल्लाह हाफिज।